लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। आरजेडी सांसद संजय यादव हमारे साथ में। संजय जी, एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है और आरोप वही गंभीर है कि किस तरीके से जब वो उनके पास पावर थी तो लोगों की ज़मीन हड़प करके उनको नौकरी दी गई है। लालू जी के पास पावर कब नहीं है? कितने लोगों ने आके कहा है कि हमारी ज़मीन हड़पी है? कोई एक ऑन रिकॉर्ड बता दे। क्या रेलवे ने, मैं सवाल पूछता हूँ चूँकि आपने प्रश्न किया, क्या रेलवे ने ये माना है कि कोई रेलवे में घोटाला हुआ है? मूल प्रश्न ये है, क्या आज तक भारतीय रेलवे ने या रेल मंत्रालय ने माना है कि घोटाला हुआ है या किसी की ज़मीन हड़पने के बदले नौकरी दी है? रेलवे ने माना है? नहीं माना है। वो तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कहा यह जा रहा है। जांच एजेंसी 2004 से 9 लालू जी रेल मंत्री थे और जांच एजेंसियां फिर 15 साल बाद एक्टिव होती हैं। तो जांच एजेंसियों का तो सबको पता है क्या है। उन जांच एजेंसियों का कन्विक्शन रेट क्या है, उनका दोष सिद्धि दर क्या है जांच एजेंसियों का। ये खाली मैं लालू जी के मामले या हमारी पार्टी के मामले में बात नहीं कर रहा। और जांच एजेंसियों को खाली विपक्ष के नेता और विपक्षी पार्टियां दिखती है ना, और वही विपक्ष का नेता आज अजीत पवार साफ हो गए, अशोक चौहान आज हरिश्चंद्र हो गए, और कितने ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में थे तो भ्रष्टाचारी थे और भारतीय जनता पार्टी में चल गए तो वो शिष्टाचारी हो गए। ये तो दोहरा रवैया है। तो जांच एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ है और हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि जिस विश्वास के साथ वो जाते हैं, इतने 30 साल से वो राजनीति में, जब जहाँ उनको जांच एजेंसियों ने बुलाया है, उन्होंने कानून का पालन करते हुए उन जांच एजेंसियों के समक्ष वो उपस्थित हुए हैं और अपनी बात को रखा है। तभी तो 30 साल में आज तक क्या परिणाम निकला। आप ही की पार्टी के कई नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जब इस तरह से पूछताछ होती है बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? किसका सत्ता परिवर्तन हो जाता है? नहीं, बिहार की जो है सत्ता, आप ही की पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं बिहार में। देखिए, जनता हमारे साथ है। जनता जानती है कि अब आखिरी बार पूछताछ लालू जी से कब हुई? जनवरी 2024 में। आज है मार्च 2025। खाली बिहार में चुनाव है इस साल। तो जब बिहार में चुनाव है तो अब डेली हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए एजेंसियां जाएंगी, डेली खबरें बनेंगी कि आज उसके यहाँ छापा पड़ा, आज उसको बुलाया, आज वहाँ ये हुआ, आज वहाँ वो हुआ। एक्चुअली ये मूल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए हम कह रहे हैं कि बिहार गरीबी में नंबर 1 स्टेट है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में बिहार नंबर 1 है। नीति आयोग के सस्टेन डेवलपमेंट गोल के जो इंडेक्सेस हैं उसमें बिहार सबसे नीचे है। लेकिन नीतीश तो जवाब दे रहा है ना। लिटरेसी रेट में बिहार सबसे कम है। महिलाओं के जो सबसे अधिक 65% महिलाएं एनेमिक बिहार में है। सबसे अधिक स्टंटेड होने पर आप जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, नीतीश जी तो इसके सबके जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं देखिए विकास हुआ है। नीतीश जी ने अपनी जुबान से कितने जवाब दिए हैं आप हमको बताइए जरा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं, पिछले 5 दिन में कितने लोग मारे गए। पुलिस पे 18 से अधिक हमले हुए पिछले 4-5 दिन में। तो नीतीश जी के जुबान से आपने एक शब्द सुना, वो कहेंगे कि हम जांच कराते हैं। नीतीश जी ने परसों समीक्षा की, ठीक है। उनकी समीक्षा के तुरंत बाद कल शाम में पटना में 1 करोड़ की लूट हो गई। तो पहली बात तो नीतीश जी जो समीक्षा बैठक करते हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि उनकी समीक्षाओं में क्या होता है। तो साफ तौर पर आरजेडी सांसद जिनका ये कहना है कि जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से पूछताछ हो रही है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि बिहार में है चुनाव और हर चुनाव से पहले कुछ इसी तरीके से पूछताछ होती है। लेकिन जनता आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ में खड़ी है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.